हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 12th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में से। टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरे पहले वीडियो में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस ए ऑस्प्रीम। अगर मेल और फीमेल गैमेट के मिक्सिंग से अगर कोई ऑस्प्रीम डेवलप होता है तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, लेकिन किस में देखेंगे आज? हम प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे ऑस्प्रीम डेवलप करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके। तो प्लांट्स में आप सोच रहे हैं प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? प्लांट्स में भी प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में भी मेल होता है और फीमेल होता है। तो प्लांट्स में मेल और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। तो मेल और फीमेल प्लांट्स में रहता कहाँ पे रहता? फ्लावर्स पार्ट में, क्योंकि फ्लावरिंग इसे क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर हमें मेल और फीमेल चाहिए तो उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? प्लांट्स के फ्लावर्स के पास। तो जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स प्लांट में कब डेवलप होता है? जब प्लांट्स के जुवेनियल या वेजिटेटिव फेज आता है। जैसे जुवेनियल या वेजिटेटिव जो फेज है, उस फेज में जाके, मतलब जिसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, वेजिटेटिव जो पार्ट है, लीफ, रूट, स्टेम पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, तभी वहाँ पे क्या लगता है? फ्लावर्स लगता है। तो जुवेनियल फेज में या वेजिटेटिव फेज के एंड में जाके क्या डेवलप होता है? आपका फ्लावर्स प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में। तो फ्लावर्स कब लगते हैं? कौन से फेज में? एंड ऑफ द जुवेनियल या वेजिटेटिव फेज के एंड में। तो जब प्लांट्स में जब फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स क्या है? स्पेशली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर्स एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें मेल और फीमेल रहता। तो फ्लावर्स का जब फ्लावर्स क्या डेवलप करते फर्टिलाइजेशन होने के लिए? क्या? हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते फ्लावर्स के अंदर। देन फ्लावर्स के अंदर उसके अगर फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल है, उसको अगर हमें देखना है तो उसके पहले हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर्स के कहाँ पे है और कौन कौन सा उस फ्लावर्स में पार्ट है, उसको प्रोटेक्शन कौन कर रहा है। तो उसके लिए हमें एक टाइपिकली फ्लावर्स देखना पड़ेगा। फ्लावर्स के मेनली 4 पार्ट है, 4 वॉल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 2 है इसेंशियली वॉल्स एंड 2 है एक्सेसरी वॉल्स। तो इसेंशियल जो वॉल्स है जिसको हम बोलते हैं एंडोशियम एंड गाइनोशियम, एंड एक्सेसरी वॉल जो है वो है आपका कैलिक्स एंड कोरोला, पेडिकल भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे फ्लावर्स दिया हुआ है, लेकिन उससे अच्छा हम एक लाइव देखेंगे फ्लावर्स। मेरे पास एक फ्लावर्स है। इस फ्लावर्स में जो नीचे ये जो ग्रीन पार्ट है, नीचे जो एक ग्रीन पार्ट है आप देख रहे हैं, ये मैंने निकाल के रखी। ये जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। और ये जो कलरफुल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पेटल्स। तो कोई भी फ्लावर्स लीजिए, उस फ्लावर्स के नीचे जो ग्रीन पार्ट होगा, ये जो ग्रीन पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स। और कैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल। और देन ऊपर जो आपको कलरफुल जो भी कलर के फ्लावर्स रहेंगे, जिसको हम पंखुड़िया बोलते हैं, पेटल्स, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स या कोरोला। तो कैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल्स। और दूसरा आपका एक्सेसरी वॉल्स कौन सा है? ये पेटल्स और कोरोला। तो देन ये तो कैलिक्स और कोरोला 4 पार्ट है, एक कैलिक्स, कोरोला। तो नेक्स्ट है एंडोशियम और गाइनोशियम। एंडोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंडोशियम मीन्स क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम देखेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे है। इस फ्लावर्स का जब हम डिसेक्शन किए तो डिसेक्शन करने के बाद इसके अंदर इस तरह से आपको पार्ट दिखेंगे। तो ये है एंडोशियम। एंडोशियम देखिए, मैं हाईलाइट करती हूँ, ये है एंडोशियम। ऊपर है एंडोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड एंडोशियम इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेमन। तो एंडोशियम में मेनली 2 पार्ट होता है। एक है फिलामेंट, ये जो थ्रेड लाइक बॉडीज दिख रहा है ये है फिलामेंट, और ऊपर जो ये ओवल शेप का दिखाई दे रहा है ये क्या है? एंथर। तो एंडोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन and it is also called as stamen, and it is divided into 2 parts, filament and एंथर। फिलामेंट के एंड में, टिप में क्या है? एक ओवल लाइक बॉडीज है, वो क्या है? एंथर्स। एंड देन हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब इस फ्लावर को मैंने डिसेक्शन की तो उसके बीच में से ये पार्ट मैंने सेपरेट की। तो ये जो नीचे ओवल लाइक बॉडीज है ये है ओवरी, और ये जो थ्रेड लाइक बॉडीज है ये है स्टाइल, एंड ऊपर इस तरह से हॉर्स शूज के जो
टाइप हॉर्स के शूज़ के जैसे जो शेप है वो क्या है, स्टिग्मा। तो ये है गायनोशियम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गायनोशियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो अभी देखिए, आप कोई भी फ्लावर्स लीजिए और उसको इस तरह से डिसेक्शन कीजिए और वहाँ पे आप पूरा चारों पार्ट को देखिए, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, कैलिक्स ये ग्रीन पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गायनोशियम। कोरोला कौन सा, ये है ग्रीन पार्ट कैलिक्स, ग्रीन जो पार्ट है नीचे, ये जो ग्रीन पार्ट है फ्लावर्स के नीचे जो ग्रीन पार्ट है आपको दिखा दे, ये निकाली मैंने, ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये जो कलरफुल है ये कोरोला, और यहाँ पे ये जो है ये है एंडोशियम, और ये जो है ये क्या है, गायनोशियम। तो फ्लावर्स में हमने क्या देखे, फ्लावर्स में कितना पार्ट होता है, 4 पार्ट्स से होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गायनोशियम। ये देखिए फ्लावर्स है मेरे पास है। तो ये जो फ्लावर्स की जो डंडी जिससे स्टेम के साथ अटैच रहता है उसको बोलते हैं पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर जो ग्रीन पार्ट है वो है कैलिक्स, और जो कलरफुल पंखुड़िया है उसको क्या बोला जाता है, कोरोला। और ये जो है ये क्या है, एंडोशियम, और ये क्या है बीच में जो है गायनोशियम। तो एंडोशियम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर, और गायनोशियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, ये तो हम देख चुके कि मेल फीमेल कहाँ पे, फ्लावर्स के अंदर है। तो फ्लावर्स के अंदर मेल फीमेल कौन है, मेल इज एंडोशियम, फीमेल इज गायनोशियम। तो इस तरह से हमने क्या देखे कि एक फ्लावर्स में मेनली 4 पार्ट होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गायनोशियम। ठीक है, तो आप भी कोई भी फ्लावर्स लीजिए, उसको डिसेक्शन कीजिए और पूरा कैलिक्स, कोरोला। लेकिन ये एक टाइपिकली फ्लावर है, मतलब बाइसेक्जुअल फ्लावर्स है। हर एक फ्लावर्स में आप एंडोशियम, गायनोशियम को ढूंढेंगे तो मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। जो बाइसेक्जुअल फ्लावर्स है, बाइसेक्जुअल फ्लावर्स में जिस फ्लावर्स के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बाइसेक्जुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो ये बाइसेक्जुअल टाइपिकली फ्लावर्स मतलब बाइसेक्जुअल फ्लावर्स था। तो बाइसेक्जुअल फ्लावर्स में आपको कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गायनोशियम दिख जाएंगे। तो ये तो हो गए मेल और फीमेल जो फ्लावर्स के अंदर है, एंडोशियम और गायनोशियम। स्टेमन, एंडोशियम का दूसरा नाम स्टेमन और गायनोशियम का दूसरा पिस्टल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे। अभी हम मेल और फीमेल को देख चुके फ्लावर्स के अंदर, अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप कैसे, उसमें मेल गैमेट फॉर्मेशन कैसा होता है, मेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेल का स्ट्रक्चर मेन जो ये फिलामेंट्स है, फिलामेंट्स के ऊपर जो एक ओवल शेप का है जो क्या है, एंथर। तो एंथर के अंदर क्या रहता है, ढेर सारा पोलन ग्रेन। तो हमें क्या चाहिए, मेल में से क्या चाहिए रहता, फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन। एक्चुअली मेल गैमेट चाहिए, मेल गैमेट किसके अंदर है, पोलन ग्रेन के अंदर। तो मेल गैमेट जो डेवलप होता है वो कहाँ पे, पोलन ग्रेन के अंदर। तो हमें मेल गैमेट का फ्यूजन देखना है, लेकिन उसके पहले हमें किसको देखना पड़ेगा, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन है कहाँ पे, एंथर के अंदर। इसलिए एंथर का पोजीशन या एंथर के इस तरह से फॉर्मेशन होता है, या एंथर को कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, वो किस पोजीशन में है एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंथर को टीएस लेना पड़ेगा, ट्रांसफर सेक्शन। मतलब ये एंथर है, उस एंथर को यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या दिखेगा, हमें पोलन ग्रेन। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं, उस वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड टीएस ऑफ एंथर। बाय।